तो आज का हमारा क्वेश्चन है आलोचक के गुणों का वर्णन करें, यानी कि आलोचक के क्या होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनका वर्णन करना है। या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी दे सकते हैं कि आलोचना के स्वरूप की विवेचना करते हुए आधुनिक आलोचकों के प्रकार का वर्णन कीजिए, यानी कि आधुनिक आजकल जो आलोचक हो रहे हैं उनके प्रकार क्या है, या फिर वो लोग कैसे काम करते हैं ना, उनका काम क्या है, ये सब चीज़ों का, उनके गुण का वर्णन करना है। या फिर कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि आलोचकों के स्वरूप या विवेचना करते हुए उनकी उपयोगिता दर्शाएं। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है, कहीं भी आपको घुमाएं, लेकिन आपको घूमना नहीं है ना, क्योंकि आप ऑल इन 84 के स्टूडेंट हैं, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम अब आ गया है, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और हमारा बैच मिल रहा है मात्र 249 रुपया में। उस बैच से अगर जुड़ना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं और पार्ट 3 की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा बेटर नंबर लाना चाहते हैं, तो मात्र 249 रुपया देकर आप हमारे टॉपर बैच से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब देर कीजिएगा तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन मात्र जीवन में एक बार होता है, तो ज़्यादा देर कीजिएगा तो बहुत देर हो जाएगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीना में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अगर 2-3 महीना भी नहीं पढ़े रगड़ के, तो फिर क्या पढ़े, है ना। चलिए देखते हैं आज का हमारा आंसर। आलोचक, क्रिटिक, वह व्यक्ति होता है जो किसी साहित्यिक, कलात्मक या सांस्कृतिक कृति के मूल्यांकन निष्पक्ष, तर्कसंगत और गहन दृष्टिकोण से करता है। उसकी आलोचना का उद्देश्य किसी की रचना, विशेषता और दोषों का उजागर करना होता है, जिससे लेखक, पाठक और समाज लाभान्वित हो सके। आजकल का आलोचक देखिए, कहने का अर्थ ये है कि आलोचना करने वाला हमारे आसपास मिल जाएगा, पास में, पड़ोसी में, हर जगह आपको आजकल आलोचक मिल जाएंगे। लेकिन आलोचक आजकल के जैसा नहीं होना चाहिए। वो आलोचक होना चाहिए जो सांस्कृतिक कृति के मूल्यांकन करे, जिससे लेखक और पाठ और समाज में लाभान्वित हो। अब आप कोई काम करने जाते हैं तो पड़ोसी आपको टोक देता है, हाँ तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। या फिर लड़की पढ़ने जा रही हैं तो कहेंगे कि हाँ बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। लड़का कोई काम कर रहा है तो हाँ बेटा बेटा काम क्यों कर रहा है। या फिर मतलब है ना, हर तरह का आलोचक होते हैं समाज में, है ना। आपके घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, पड़ोसी में होते हैं, पटीदार में होते हैं, हर जगह आलोचक होते हैं। तो वो आलोचक आलोचक नहीं है। आलोचक वो होते हैं जो पाठक और समाज को लाभान्वित हो। यानी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, मान लीजिए कि कोई गलत काव्य निकल गया, या फिर कोई, जैसे मान लीजिए आजकल भोजपुरी गाना को ही ले लीजिए, तो वो क्या है, इस समाज के लिए मतलब गंदा है, या फिर मान सकते हैं कि हाँ वो फैमिली में आप नहीं सुन सकते हैं, या फिर वो बजाने लायक नहीं होता है। बहुत सारे गाना हैं जो भोजपुरी में भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सभी गाने गंदे हैं। लेकिन कुछ गंदे गाने भी हैं जो समाज की दृष्टि से क्या होती हैं, गलत होती हैं। आप बहन में, अपने परिवार में उनके सामने नहीं सुन सकते, और सुनते भी नहीं हैं, है ना। लड़कियां तो खासकर नहीं सुनती हैं, है ना। तो वो चीज़ें, तो उसमें क्या करना होता है, आलोचक करना। तो लेकिन वो क्या है, मान लीजिए भोजपुरी गंदा गाना बन रहा है, तो उस पर अगर आलोचक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपका समाज लाभान्वित होगा। वो बनाने वाले मामले को एक तरह से डर होगा कि हाँ हमको ऐसी चीज़ें, ऐसी गंदी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, है ना। तो इस तरह की आलोचना करनी चाहिए। हम लोग के पड़ोसी छाप वाला आलोचक नहीं होना चाहिए, है ना। एक आदर्श आलोचक को न केवल साहित्य की गहरी समझ होनी चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्षता, तार्किकता और रचनात्मक दृष्टि की भी परिचय देना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है बकलोल नहीं होना चाहिए, समझ में शॉर्टकट समझिए तो, है ना। उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए कि हाँ हम जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले, और पूरे तर्क के साथ बोले कि कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है ना। इससे ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसमें एक गुण होने चाहिए। आलोचक के प्रमुख गुण देखिए, गहन अध्ययन एवं व्यापक ज्ञान। एक आलोचक को साहित्य, भाषा, संस्कृत, इतिहास और दर्शन का गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे विभिन्न साहित्यिक परंपराओं, शैलियों और प्रवृत्तियों से परिचित होना चाहिए, ताकि वह किसी रचना और सम्यक मूल्यांकन कर सके। अब मान लीजिए, कहने का अर्थ ये है कि आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपका आ गया मान लीजिए 72%, और कोई अनपढ़ आदमी जाके कह दे हैं बच्चा तो हमारा बच्चा, या फिर फलनवा या फिर चिलनवा ऊ लाया है 98%, तो आपको क्या पता कि 72% में क्या फ़र्क है। 92% CBSE से अगर पढ़ता है, 98% लाता है, 97% लाता है, तो उसको कुछ पता है कि अगर CBSE वाला बच्चा 98% लाता है, बिहार बोर्ड वाला, या फिर
सरकारी स्कूल वाला बच्चा 72-78% ही आ जाता है, उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो वो उस चीज़ को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ा हुआ है। तो वैसे लोग अगर आपकी आलोचना कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है? और वैसे लोगों से क्या होते हैं, हम लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। हमारे गार्जियन, हमारे आसपास, समाज, पड़ोस, सब कोई क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ फलाना का बच्चा ऐसे किया है तो हम भी वैसे करेंगे, है ना, जो हमारे यहाँ भी वैसे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या होती है, आलोचक का भी लेवल देखना होता है कि हाँ वो जो चीज़ बोल रहा है, अब जो खुद स्कूल आज तक नहीं गया वो आपको बोले कि हाँ 98% ला दीजिए, तो वो चीज़ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है ना। तो इस तरह आलोचक भी क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। आप किसी पढ़े लिखे को बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, इसका बच्चा इतना लाया, इतना इसका बच्चा इतना लाया, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि वो खुद उस मार्ग से गुजरा है, वो उतना पढ़ाई किया है, उतना अच्छा से पढ़ा होगा, चाहे नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि हाँ कैसे नंबर लाया जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो इन सब चीज़ों को वो अच्छी तरह से भली भांति से जानता है। तो वो आलोचना भी करता है ना, तो सोच समझ के करता है, वो अच्छा आलोचना करता है, वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ बाबू ये तुम्हारे में गलती है, तो आप पढ़ाई कीजिए। या फिर हम ही मान लीजिए कि हम पढ़ चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो हम बता रहे हैं ना कि बाबू अगर अभी आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि हाँ जी हम ग्रेजुएशन में थोड़ा सा मेहनत क्यों नहीं किए, हमको मात्र 249 रुपया में बैच मिल रहा था, हम क्यों नहीं लिए, है ना। तो इस तरह के पछताने से अच्छा है कि आप हमारा बैच ले लीजिए, है ना। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छे आलोचक की मतलब कि आपको मोटिवेट करे, क्या करने के लिए, अच्छे कामों करने के लिए, अच्छे चीज़ करने के लिए। अगर आप मोटिवेट होते हैं अभी से, मान लीजिए हम अपना ही बात कर रहे हैं, आपको हम मोटिवेट किए कि हाँ बाबू पढ़ाई करो, आपका एग्ज़ाम के 2-3 महीना मात्र बच गया है, आपका ग्रेजुएशन है, फाइनल ईयर है ना। ग्रेजुएशन लाइफ में मात्र एक बार होता है, तो इससे क्या होगा, आपके देह में बेचैनी होगा, आप क्या करेंगे, अच्छी चीज़ें यानी कि पढ़ाई की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे, आप पढ़ाई करेंगे। आप बैच खरीदेंगे तो या फिर नहीं खरीदेंगे वो अलग चीज़ है ना। आप कहीं ना कहीं से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो वो क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। तो आलोचना ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा, बहुत सारा बच्चा है अभी सोया हुआ है, अभी मोबाइल में लगा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना एग्ज़ाम होता है तो वो अभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैम सर ये हो गया वो हो गया, अभी तक हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम आ गया। तो वैसे लोगों का क्या होता है, क्रॉस लग जाता है या फिर पेंडिंग में चला जाता है, तो उसके बाद भी मैसेज आता है कि सर हमारा, मैम हमारा पेंडिंग लग गया है। तो इस सब चीज़ों का समय का महत्व समझिए थोड़ा, और पढ़ाई में लगिए, है ना। निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता, आलोचक का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए, उससे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, संकीर्णताओं और पक्षपात से मुक्त रहकर आलोचना करनी चाहिए। अगर आलोचक पक्षपात पूर्ण होता है तो उसकी आलोचना की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि आप हम ही को ले लीजिए, है ना। तो आपको हम आलोचना करते हैं, आप टेस्ट नहीं देते हैं, होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो क्या हम लोग आपको डांटते हैं, शिक्षक क्या करता है, डांटता है। लेकिन उसमें कोई शिक्षक के कोई निजी वो होता है, कोई निजी उद्देश्य होता है, कोई निजी ये होता है। अगर आप अच्छा मार्क्स ले आ लिए तो वो किसके लिए फ़ायदा करेगा, आप ही के लिए फ़ायदा करेगा। आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा ग्रेजुएशन में टॉप किया, अच्छा किया, अच्छा मार्क्स से पास हुआ, है ना। आप ही का भविष्य का बात होगा और आप ही अच्छा कर पाइएगा, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो इसमें हमारी कोई, या फिर हमारे टीचर की, या फिर किसी भी टीचर की, हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टीचर की कोई अपनी ये है अपना मतलब उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग अच्छा कीजिएगा तो यही होगा कि हाँ मैम मेरा इतना नंबर आया आपके पढ़ाने से, हम लोग को क्या मिलेगा, हाँ ये खुशी मिलेगा कि हाँ हमारा बच्चा इतना हम लोग मेहनत किए तो इतना मार्क्स, अच्छा मार्क्स लेकर आया। इससे ज़्यादा हम लोगों को कोई ये है, कोई मतलब फ़ायदा है या फिर ये है, नहीं है। तो इस तरह आलोचना भी ऐसा करना चाहिए, या फिर निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि अपने फ़ायदा के लिए नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यही है। तार्किकता एवं विकासशीलता, एक आलोचक को अपनी समीक्षा और तर्कसंगत विवेकपूर्ण बनाना चाहिए। उसकी आलोचना केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे उचित तर्क और प्रमाणों द्वारा समर्थित करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि उन्हें उचित प्रमाण भी देना चाहिए, एक तर्क भी देना चाहिए, है ना। सबकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। रसास्वादन क्षमता,
आलोचक को साहित्य और कला का गहरा रसास्वादन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे रचना और सौंदर्य, भावशैली और भाषा की बारीकियों को समझने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि किसी भी काव्य की या फिर काव्य शैली की या फिर कविता की हम बुराई कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये कविता बहुत खराब है। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये फलाना का कविता बहुत खराब है, तो क्यों खराब है? अगर कोई वर्ड गलत हुआ है तो उस चीज़ के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ उस वर्ड की जगह पर गलत है तो सही क्या है ना। अगर हम कह देते हैं कि ये गलत है, मान लीजिए ये रस स्वादन क्षमता गलत लिखा हुआ है मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि रस स्वादन क्षमता कैसे सही लिखेंगे। तो सब चीज़ों का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आलोचक बनना इतना आसान नहीं है, वो हमारे पड़ोसी वाला काम नहीं होता है एक आलोचक का, है ना। सृजनात्मक दृष्टि। एक आदर्श आलोचक केवल दोष निकालने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि यह सृजनात्मक दृष्टि की रचना के गुणों को भी रेखांकित करता है। कहने का अर्थ ऊपर अभी समझाए हैं कि हाँ हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि हाँ ये गलत चीज़ है, तो वो सही क्या होगा इसको भी बताने वाला होना चाहिए, है ना। उसकी आलोचना लेखक को प्रेरित करने वाले और साहित्य के विकास में सहायक होनी चाहिए, है ना। सहानुभूतिक एवं संवेदनशीलता। आलोचकों को रचनाकार एवं भावना, उसके समय, परिवेश और उद्देश्य को समझने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि परिवेश समझने। अब मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आके बोल दिया कि हाँ फलानवा का बच्चा का तो इतना मार्क्स आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आया है। तो फलानवा के बच्चा की परिस्थिति और मेरी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति में क्या होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। सबकी परिस्थिति क्या होती है, एक नहीं होती है ना। अब मान लीजिए लड़कियों का ले लें, ठीक है, और मान ले लड़कों का ले लें। तो लड़का बहुत होता है इधर उधर ज़्यादा घूमता है, इधर उधर करता है, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं, बहुत लड़के होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। किसी को दुकान संभालना होता है, किसी के कोई जिम्मेदारी होता है, कोई पढ़ाई करना जाता है या फिर कोई और काम करता है, तो उनकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और दूसरे बच्चा है जो अमीर परिवार का है ना, तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना उनको कमाना होता है ना काम करना होता है, उनको क्या करना है, तो सिर्फ पढ़ाई करना होता है। लेकिन दोनों के क्या है, परिस्थिति अलग अलग है। अब ये अगर 98% ला लेता है और ये 70% ला लेता है, और उसके बाद आलोचक कहे कि हाँ ये फलानवा का बच्चा 98% लाया, तुम्हारा तो लेकिन तुम्हारा तो 70% ही आया, तो इसकी परिस्थिति को भी तो देखिए। इस फलानवा का बच्चा दिन भर पढ़ता था, आपका बच्चा नहीं पढ़ता था, आपका बच्चा कमाने जाता था, अपने घर के परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरा करता था, तो उसकी भी परिस्थितियों को देखना चाहिए, है ना। कहने का अर्थ यही है। प्रेरणादायक आलोचना करने की क्षमता। एक आदर्श आलोचक के आलोचना एवं नकारात्मक टिप्पणियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे रचनाकार को प्रेरित करने वाली और साहित्य की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, एक उत्कृष्ट आलोचक न केवल साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन करता है, बल्कि वह साहित्य के विकास में भी योगदान करता है। उसे निष्पक्षता, तार्किकता और संवेदनशीलता, भाषा पर अधिकार और गहन अध्ययन जैसे गुणों से संपन्न होना चाहिए। उसकी आलोचना न केवल रचनाकार को मार्गदर्शन देती है, बल्कि पाठकों को भी साहित्य को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद करती है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये खत्म हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए ऑल इन 84 अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक तो ज़रूर करना है, ठीक है। इतना गला फाड़ के आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और बैच से हमारे जुड़ जाए। टॉपर बैच से आपको टॉपर बैच में मिलेगी सारी सुविधाएँ, टेस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा और वीडियो मिलेगा, है ना। तो इतनी सारी सुविधाएं मात्र 249 रुपये में दिया जा रहा है, तो मौका मत गमाइए, क्योंकि 2-3 महीना एग्जाम का है, तो अभी तो पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।